बिहार की राजधानी पटना में कारोबारी गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बड़ी खबर आ रही है पटना से, जहां पर मशहूर व्यापारी कारोबारी गोपाल खेमका की घर के बाहर ही गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पे इसके पहले उनके बेटे गुंजन खेमका की भी हत्या कर दी गई थी और अब खबर उनको लेकर के है, जब उनकी जान ले ली गई है घर के बाहर गोली मारकर। और इसी को लेकर के तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर। लेकिन इसके पहले बता दें आपको कि घर के बाहर ही अपराधियों ने कारोबारी को गोली मारी। देर रात अज्ञात बदमाशों ने गोली मारी है। कार से उतरते वक्त बदमाशों का हमला सामने आया है, जहां पे गोलियों से हमला करके जान ले ली गई। 4 तारीख की रात में 11 बजे के आसपास गांधी मैदान के साउथ एरिया में यह सूचना मिली है कि अपार्टमेंट के सामने जो बिजनेसमैन है गोपाल खेमका जी, उनको चोट लगने से गोली लगने से मृत्यु हो गई है। जैसे इसकी सूचना पुलिस को मिली है हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे पुलिस पहुँच गई थी। यहाँ पे सीन को सिक्योर किया गया है और बाकी की जाँच पड़ताल की जा रही है। कैमरा से इत्यादि खंगाले जा रहे हैं और बाकी की कार्रवाई आगे की जाएगी। हमारे बड़े भाई को उनके घर के बाहर रात 11:30 बजे गोली मार दी गई है क्रिमिनलों के द्वारा। गोली की आवाज सुनने के बाद उनके बेटे बहू उनको उठा करके मेडिवर्सल ले गए हैं। 2:30 बजे सिटी एसपी आई हैं यहाँ पे हमारे घर के बाहर। कोई इनके पास में कोई कुछ नहीं है। हमने ही बताया, मैडम देखिए वहाँ गोली लगी है, वहाँ गोली का खोखा पड़ा है। तो इन लोगों ने रोड पे तो उठा के ईंटा और बांस से उसको घेरा है। इनके पास कुछ भी नहीं है, कोई संसाधन नहीं, कोई सामान नहीं। तो परिजन का गंभीर आरोप है। हम आपको उनका बयान भी सुना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि प्रशासन तब सो रहा था जब गोली लगी, हमने खुद सूचना दी और हमसे ही वो सूचना प्राप्त कर रहे थे प्रशासन के लोग। सीधा आरोप वहां के एसपी पर है। ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, कारोबारी गोपाल खेमका की पटना में गोली मारकर हत्या कर दी है। अपराधियों ने घर के बाहर आके गोली मारी है। सोचिए कि उनके हौसले कितने बुलंद हैं, घर के बाहर आकर गोली मारी है। 2018 में कारोबारी के बेटे गुंजन की भी इसी तरह से गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि राजधानी पटना में कारोबारी की हत्या कर दी गई है। घर के बाहर गोली मारकर हत्या की गई है और परिवार के जो लोग हैं उनका यह कहना है कि पुलिस मौके पर तुरंत नहीं पहुंची, हम खुद उनको सूचना दे रहे थे। तो ये एक गंभीर घटना, गंभीर अपराध की घटना जिसकी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना, वहां पर एक कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है और अब इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। पप्पू यादव हैं, वो उन्होंने भी सरकार को घेरा है। वो ये कह रहे हैं कि यहाँ तो महा गुंडा राज चल रहा है, महाजंगल राज चल रहा है। पप्पू यादव का ये कहना है, ये कहते हुए घेर रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर है, जहां पे कारोबारी की हत्या पे पप्पू यादव ने सरकार को घेरा है। एनडीए राज में कोई सुरक्षित नहीं, पप्पू यादव कह रहे हैं। अपराधियों का अभयारण्य बन गया है बिहार, ये पप्पू यादव सवाल खड़े कर रहे हैं बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर। इनके बच्चे को मारा गया था और पिता को मार दिया गया। क्या बचता है भाई? क्या है? आज सिवान में नरसंहार कर दिया गया, 7 आदमी को मार दिया गया, 3 आदमी स्पॉट डेथ। 100 मीटर पर थाना है, 100 मीटर पर एसपी की कोठी है, 50 मीटर पर डीएम की कोठी है। उसके बाद 6-6, 4-4 गोली अपराधी मार देता है। जो सरकार, जो पुलिस 4 किलोमीटर मैरीन ड्राइव को सुरक्षित नहीं रख सकता, वो सर बिहार को सुरक्षित कैसे रखेगा? तो पप्पू यादव का हम आपको बयान सुना रहे थे। उन्होंने कहा कि ये गंभीर आरोप भी सरकार पर लगाए हैं और कहा है कि ऐसे कारोबारी 7 साल पहले उनके बेटे की हत्या कर दी गई, फिर उनकी हत्या कर दी गई है। तो ये गंभीर आरोप है कि बिहार में क्या चल रहा है। प्रशासन पर सवाल उठाए हैं कि बॉस, जब उनका जहां घर है, जहां आवास है, उसी के पास ये प्रशासनिक अमलों का जो आवास है, बड़े बड़े अधिकारियों का आवास है, लेकिन वहीं पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो ये बड़ा सवाल है कि जब राजधानी में इस कदर वारदात को, जघन्य वारदात को अंजाम दिया जाएगा, अपराधी इतने बेखौफ घूमेंगे, तो लोग कहाँ रहेंगे, कारोबारी कहाँ रहेंगे, ये डर पसरा हुआ है। तो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं और खबर भी लगातार हम आपको बता रहे हैं। कारोबारी गोपाल खेमका, जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई, अब बड़ा सवाल उठ रहा है क्योंकि कुछ ही दिनों में बिहार में चुनाव होने हैं। तो उसको लेकर भी अब प्रशासन पर विपक्ष लगातार हमला कर रहा है, सरकार पर विपक्ष लगातार हमला कर रहा है। सवाल जायज़ भी है कि अगर इस कदर गोली मार दी जाएगी तो
आखिरकार लोग कैसे सुरक्षित हैं। और कुछ दिनों पहले ही मुख्यमंत्री के आवास के पास भी गोलीबारी हुई थी, जिसको लेकर तेजस्वी यादव ने तमाम सवाल खड़े किए थे बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर। और इस बीच ये बड़ी खबर, जहां पे बिहार के मशहूर कारोबारी गोपाल खेमका की गोली मार के उनके घर के बाहर ही हत्या कर दी जाती है, तो पप्पू यादव समेत तमाम लोग सवाल खड़े करते हैं कानून व्यवस्था को लेकर। और ये कहते हैं कि जब हाई प्रोफाइल जो इलाके हैं, जो पॉश इलाके हैं, जब वो सुरक्षित नहीं है तो बिहार में कानून व्यवस्था कैसी होगी, इसका आप अंदाजा लगाइए। गांधी मैदान, जो कि अपने आप में बहुत ही मशहूर इलाका है, पॉश इलाका है, कई बड़े बड़े चाहे व्यवसायी हो चाहे अधिकारी हो, उनके आवास है गांधी मैदान के आसपास के इलाकों में। और जब वहां पे देर रात अज्ञात बदमाशों की ओर से गोलीबारी की जाती है, कारोबारी की हत्या कर दी जाती है, तो जरा सोचिए कि सवाल कितने खड़े होते हैं। हालांकि कुछ ही महीनों में बिहार में चुनाव होने वाले हैं और बिहार में कानून का राज हमेशा से ही बड़ा मुद्दा रहा है, चाहे बात आरजेडी के सरकार की करे, चाहे बात नीतीश कुमार के सरकार की करे। लेकिन इस बीच जब चुनाव सर पर है और ऐसी घटना हो जाती है, तो बेशक विपक्ष को बड़ा मुद्दा मिलता है कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े करने को लेकर। और इसीलिए पप्पू यादव की ओर से सवाल खड़े भी किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि बिहार जो है वो अपराधियों के लिए अभयारण्य बन गया है। और तस्वीर दिखा भी रहे आपको, जब देर रात यहाँ पे बदमाशों की ओर से, अज्ञात बदमाशों की ओर से ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, गोली मारकर हत्या कर दी गई। हालांकि अब जो इलाके में सीसीटीवी फुटेज है, उसके आधार पर पुलिस की ओर से जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है कि आखिर ये कौन लोग थे, क्या व्यवसायी की दुश्मनी थी या फिर कोई और वजह। और सीधे रुक करते हैं सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश जी का। प्रकाश जी, ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पे गांधी मैदान में मशहूर कारोबारी की गोली मार के हत्या कर दी जाती है, और क्या अपडेट? गोपाल खेमका हैं, बड़े व्यवसायी हैं पटना के, और इनकी देर रात करीब 12:30-1 बजे के करीब इनका घर है ट्विन टावर के पास गांधी मैदान के समीप, जो कि पटना के बीचों बीच है। वो देर रात लौट रहे थे बांकीपुर क्लब से, जो कि सिविल कोर्ट एरिया प्रेमिसेस में है, और वहां पर लगता है अपराधी घात लगा के बैठे हुए थे। और उसी दौरान वो जैसे ही वो गाड़ी से उतरने वाले थे, तब तक गोलियों से उनको छलनी कर दिया गया। और तब जब घायल अवस्था में उनको नजदीक के मेडिवर्सल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर वहां ब्रॉड डिक्लेयर डेड बता दिया गया। और सबसे बड़ी हैरानी वाली बात यह है कि पुलिस भी उनका जो डेड बॉडी था पहुंचने के बाद 1-1.5 घंटे बाद पहुंची। तो ये बड़ी घटना हुई है, दर्दनाक घटना हुई है, और बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठता है कि पिछले कई दिनों से जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की घटनाएं बद से बदतर होती जा रही है, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन, ये सवाल उठता है बिहार के सरकार पर, नीतीश कुमार पर। बार बार विपक्ष आरोप लगाता रहा है कि नीतीश कुमार अचेत अवस्था में इनसे शासन व्यवस्था चल नहीं पा रहा है। और मैं बता दूं कि इसके पहले भी कुंजन खेमका, जो गोपाल खेमका के बेटे थे, उनकी भी हत्या हुई थी 2018 में हाजीपुर में, जब वो अपने फैक्ट्री से लौट रहे थे। तो इनके परिवार में ये दूसरी बड़ी घटना है। बेटे की भी हत्या हुई थी इनके। तो ये हम अपडेट लगातार आपको दे रहे हैं, और हमारे सहयोगी प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो हमें बता रहे हैं कि जब वो हाजीपुर में अपने फैक्ट्री से लौट रहे थे तो उनके परिवार में ये घटना हो चुकी है। उनके बेटे को गोली मारी गई थी और अभी उनको गोली मार दी गई घर के बाहर। तो ये बहुत बड़ा जो अपराध हुआ है पटना में, अब उसे लेकर विपक्ष लगातार घेर रहा है सरकार को।